दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स के निर्माण से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के सामने पेश हुए। एसीबी ने सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। सत्येंद्र जैन 6 जून को एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। वहीं एसीबी ऑफिस जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर राजनीति से प्रेरित होकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की भाजपा सरकार हर मामले में नाकाम हुई है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आप नेताओं को भगोड़ा करार देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। जो कर्म किया है उसे भुगतना पड़ेगा। अभी तो सबकी पेशी होगी। अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। दरअसल एसीबी ने आरोप लगाया है कि परियोजना पर कुल 2,892 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिससे प्रति कक्ष निर्माण की लागत 24.86 लाख रुपए हो गई, जबकि मानक मानदंडों के तहत प्रति कमरा अनुमानित लागत 5 लाख रुपए थी। उसने दावा किया है कि परियोजना 34 ठेकेदारों को दी गई थी, जिनमें से अधिकतर कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। और अब इसी मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.